गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का इस बीएनएस की हमारी सीरीज में। हमने लास्ट सेक्शन किडनैपिंग अबडक्शन तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आप किडनैपिंग अबडक्शन करते हो किस लिए, बालक से भीख मंगवाने के लिए, उसको विकलांग करने के लिए, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आप बालक का किडनैपिंग अबडक्शन करते हो किस लिए, ताकि आप उनसे रैंसम ले सको, फिरौती ले सको, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। उसके अलावा अगर आप भारत से बाहर किसी बालक को, बालिका को लेके आते हो, किस लिए, आपका इंटेंशन क्या है, अयुक्त संभोग करने का, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो आज ये हम सेक्शंस कवर करने वाले हैं। उससे पहले बीएनएस की जो एमसीक्यूज की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जो कि ओनली मेंबर्स के लिए है, जिसमें आपको 1000+ एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिसमें आपको बीएनएसएस के प्री एमसीक्यूज मिलने वाले हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिसकी क्लासेस हमारी लाइव रहेगी, लेकिन उसमें कमेंट्स करने का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेंबर के पास रहेगा। फिर उसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस भी आपको इस 59 रुपीज में मिलने वाली है। और उसके अलावा बीएनएसएस की जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिनका अर्लियर एक्सेस मेंबर को मिल चुका है, तो आपने अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट कर लीजिए 59 रुपीज की मेंबरशिप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सेक्शन 140 जो डील करता है हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण। देखो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आपने किसी बच्चे का, किसी बालक का, किसी पर्सन की किडनैपिंग अबडक्शन क्यों की। आपका इंटेंशन क्या था, हत्या करने का था, या आपका इंटेंशन क्या था, रैंसम फिरौती लेने के लिए था, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। आइए पढ़ते हैं सब सेक्शन 1। देखो जो जो चीजें हमारे मेंस के लिए, प्री के लिए, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। प्लस जिस सेक्शन को हमें डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, नोट्स पे बनाना चाहिए, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बताऊं। ये सिर्फ वीडियो आपके ओनली जुडिशरी पर्पस के लिए नहीं, आपके एपीओ के लिए, जेएलओ के लिए, एलएलबी में अगर बीएनएस आ रही है, या पुलिस के जितने भी प्रमोशंस के एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो, ये सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनको ओनली बीएनएस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उनका एग्जाम आता है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाली है। तो देखो सबसेक्शन 1 कहते हैं, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा, किस लिए, कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए। पहला इंटेंशन क्या है, उसका मर्डर करने का, या उसको ऐसे व्यनीत किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, या उसके साथ ऐसा काम करना कि वो हत्या होने के खतरे में पड़ जाए। तो उसको कितनी पनिशमेंट, आजीवन कारावास या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। कि अगर आपने किसी पर्सन का किडनैपिंग और अबडक्शन किस लिए किया है, ताकि आप उसकी हत्या कर सको या वो हत्या के खतरे में पड़ जाए, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट या आपको 10 ईयर तक की पनिशमेंट, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered, किस लिए, मर्डर करने के लिए, और may be so disposed to as put in danger of being murdered, और उसको खतरे में डालने के लिए जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, shall be punished किया जाएगा with imprisonment for life, आजीवन कारावास की पनिशमेंट, और rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 year, 10 साल तक की दे सकते हैं, एंड साथ के साथ उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हम आपको दे सकते हैं, या कोर्ट चाहे तो आपको 10 ईयर तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, एंड फाइन भी आपको भुगतना पड़ेगा, साथ साथ 10 साल के साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। फिर इलस्ट्रेशन कहता है, देखो ए, इस इंटेंशन से असंभाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर जेड की बलि चढ़ाई जाए। उसने कोई विश मांगी कि अगर मेरी विश पूरी हो गई तो मैं किसी पर्सन की बलि चढ़ाऊंगा, वह भारत में से जेड का व्यापरण करता है। अब आपने अगर पहले की वीडियोस देखी है तो फटाफट कमेंट में बताओ कि भारत में से व्यापरण हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं और इसकी पनिशमेंट क्या है। फटाफट वीडियो स्टॉप करो और पहले अपना कमेंट स्टॉप करो। तो भारत में से जेड का व्यापरण करता है, ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है कि अगर आप किसी की बलि चढ़ाने के लिए
किसी पर्सन की किडनैपिंग करते हो तब भी आपको कौन से सेक्शन में पनिश किया जाएगा, इसी सेक्शन में पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, बी को उसके ग्रह से ए इसलिए बलपूर्वक या बहका कर ले जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है, तो फटाफट इसका कमेंट्स आप लिखिए कि बल की पनिशमेंट, बल की डेफिनेशन हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। कि बी को उसके घर में इसलिए बलपूर्वक या बहका कर ले जाता है कि वह बी की हत्या की जाए, ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो इसमें अगर आप बलि चढ़ाने के लिए या उसको मारने के लिए अगर आप लेके जाते हो तो आपको इसी सेक्शन में पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में देखो, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या व्यपहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति करने की धमकी देगा। अब आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन को मारने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए उसको क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, या अपने आचरण से ऐसी युक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उपहति की जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति की उपहति या मृत्यु कारित करेगा, जिससे कि अब देखो इफेक्ट किसको पड़ रहा है, सरकार या किसी विदेशी राज्य, अंतरराष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत का मतलब होता है रोकने के लिए या फिरौती देने के लिए। देखो आप ये इतना काम क्यों कर रहे हो, किसी पर्सन को मारने की धमकी देना, हर्ट करने की धमकी देना, ऐसी आशंका करना कि वो उसको मार भी सकता है, ऐसा कोई काम करना किस लिए कर रहे हो, ताकि आप किसी गवर्नमेंट को, किसी विदेशी राज्य या इंटरनेशनल या इंटरस्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती है उनको कोई काम करने के लिए, करने से रोकने के लिए या फिरौती रैंसम लेने के लिए, पैसा मांगने के लिए विवश किया जाएगा तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा एंड जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। कि अगर आप किसी पर्सन की किडनैपिंग, अबडक्शन करके आप क्या कर रहे हो, फिरौती मांग रहे हो किसी पर्सन से, किसी गवर्नमेंट से या कोई इंटरनेशनल से, तब आपको डेथ की पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट एंड आपको फाइन भी देना पड़ेगा। कि whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens, और धमकी दे रहे हो to cause death, किस लिए, मारने की या हर्ट करने की, to such person or his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt, आशंका है कि वो उसको मार भी सकता है, उपहति भी कर सकते हैं, और causes hurt or death to such person in order to compel, किसको कंपेल कर रहे हैं वो, गवर्नमेंट को और एनी फॉरेन स्टेट को या इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन, और टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट टू पे अ रैंसम, किस लिए कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिरौती मांगने का, रैंसम का, shall be punished with imprisonment, shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो उसको हम डेथ भी दे सकते हैं या कोर्ट उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है, साथ ही साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 1 में मर्डर करने के लिए आप उसका किडनैपिंग, अबडक्शन कर रहे हो, सेकंड में मर्डर करने के लिए, हर्ट करने के लिए क्या मांग रहे हो, रैंसम मांग रहे हो। अब देखो सब सेक्शन 3, जो कोई साक्ष्य से किसी व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण करेगा, किस लिए किडनैपिंग, अबडक्शन की जा रही है, कि उसका गुप्त रूप से या सदोष परिरोध किया जाए, छुप छुपा के उसका क्या कर रहे हो आप, सदोष परिरोध कर रहे हो। फटाफट वीडियो पॉज करो और सदोष परिरोध का सेक्शन लिखो आप। किया जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो यहाँ पर सब सेक्शन 3 में किडनैपिंग और अबडक्शन करने का ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कि किसी पर्सन को गुप्त तरीके से छुप छुपा कर उसका सदोष परिरोध किया जाए, तो आपको 7 साल तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बल का क्या सेक्शन है, सदोष परिरोध का क्या सेक्शन है। तो देखो अगर आपको सेक्शन याद नहीं है फिर भी वीडियो स्टॉप करो, पीछे बेरेक्ट में ढूंढो। अब जब आप ढूंढ के कोई चीज आप बताओगे तो वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी।
क्यों? क्योंकि हमेशा ये चीज नोटिस करना, जो चीज हमें नहीं पता होती और हमसे वो चीज पूछी जाती है और हम उस चीज को देख के फिर बताते हैं तो वो चीज हमें याद रहती है, हमारा माइंड उस चीज को याद रखता है। तो फटाफट सेक्शन बल और सदोष परिरोध के सेक्शन लिखिए। नेक्स्ट सब सेक्शन थर्ड इंग्लिश में, whoever kidnaps or abducts any person with intent, इंटेंशन क्या है? टू कॉज दैट पर्सन टू बी सीक्रेटली एंड wrongfully confined। क्या पर इंटेंशन क्या है? उसको सीक्रेट तरीके से उसका wrongful confine करने का। तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 year, 7 साल की पनिशमेंट एंड उसको फाइन भी देना पड़ेगा, 7 साल तक का कारावास या कोर्ट उसको फाइन भी दे सकता है। तो अब सबसेक्शन 3 में उसका सीक्रेट तरीके से रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4, जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा, अब इसका इंटेंशन क्या है किडनैपिंग और अबडक्शन करने का? कि उसे घोर उपति, ग्रीवियस हर्ट करने का या दासत्व, स्लेवरी, इसका मतलब होता है दासत्व का नौकर बनाना, गुलामी करवाना, या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए, या उसको अननेचुरल ऑफेंसेस करने के लिए उसको फोर्स किया जाए, या खतरे में वह जैसे पड़ सकता है वैसे उसे व्यनीत किया जाए, या संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त बातों का विषय बनाया जाएगा। किडनैपिंग और अबडक्शन इसलिए करना चाहते हैं कि या तो उसके साथ ग्रीवियस हर्ट करें, या उसको अपना नौकर बनाए, गुलामी करवाए, या उससे अननेचुरल ऑफेंसेस करवाए, या उपयुक्त रूप से व्यनीत किया जाएगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दंडनीय होगा। अगर किडनैपिंग अबडक्शन का ऑब्जेक्ट या इंटेंशन इसमें से है तो आपको 10 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected or may be so disposed of as it to be put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery or to do unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed of shall be punished with either description for term which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो यहाँ पर सबसेक्शन 4 में 3 बातें याद रखना, ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी और अननेचुरल लस्ट के लिए, या हिंदी में घोर उपति, दासत्व या प्रकृति विरुद्ध काम करने के लिए अगर आप किडनैपिंग अबडक्शन करते हो तो 10 साल की पनिशमेंट एंड आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये सारे चारों सबसेक्शंस अपनों ने डिटेल में पढ़े। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सेक्शंस को आपको अपने नोट्स में डायग्राम के थ्रू कैसे बनाना है, कैसे ये चीजें याद रखनी है। देखो यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ सेक्शन 140 कर रही हूँ, किस लिए? ताकि अगर किसी पर्सन का किडनैपिंग अबडक्शन किया जाए और उसका इंटेंशन क्या है, किसी पर्सन को मारने का, फिरौती लेने का, सदोष परिरोध करने का, या गुलामी करवाने का, या नौकर बनाने का, तो हर एक पॉइंट के लिए अलग पनिशमेंट दी है। जैसे सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आप हत्या करने के लिए किडनैपिंग और अबडक्शन करोगे तो आपको आजीवन कारावास दे सकते हैं या 10 वर्ष तक का एंड आपको जुर्माना देना। अब देखो यहाँ पर या भी यूज किया गया है और भी यूज किया है। इंग्लिश में इसको और इसको एंड बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि या तो एलआई दे दी कोर्ट ने, एलआई नहीं दी तो 10 वर्ष का दे सकता है, या अब यहाँ पे और लिखा हुआ है तो और का मतलब 10 साल के साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 में बात करते हैं, अगर आप फिरौती मांगने के लिए किसी पर्सन की किडनैपिंग अबडक्शन कर रहे हो तब हम आपको या तो डेथ की पनिशमेंट दे सकते हैं या लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। थर्ड कहते हैं कि अगर आप गुप्त रूप से किसी पर्सन का सदोष परिरोध करते हो किडनैपिंग अबडक्शन करके तब आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंड यूज किया है मतलब 7 साल तक का कारावास भी दिया जाएगा, साथ ही साथ जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। सबसेक्शन 4 कहते हैं कि आपने किडनैपिंग अबडक्शन क्यों किया है, ताकि आप उसको घोर उपति कर सको या दासत्व बना सको या प्रकृति विरुद्ध कार्य उससे करवा सको, तब आपको कितनी पनिशमेंट? 10 साल एंड जुर्माना। ये सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या इनसे हमारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इस तरीके का आप डायग्राम अपने शॉर्ट नोट्स में या अपने कंप्लीट नोट्स में बना सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 141। 140 अभी अपनों ने पढ़ा। 141 कहते हैं अगर आप विदेश से बालिका या बालक को लेके आते हो, फॉरेन से अगर किसी पर्सन को, किसी बालक को लेके आते हो, लेकिन यहाँ पे एज हमें बताई गई है जो कि हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट, जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को क्या कर रहे हैं, 21 साल से कम वर्ष की बालिका को या 18 वर्ष से कम आयु के बालक को, अगर फीमेल है तो 21 ईयर से कम, मेल है तो 18 ईयर से कम, भारत के बाहर के किसी देश से उस बालिका या बालक को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के इंटेंशन से या तद्वारा विवश या विलुप्त की जाएगी संभाव्य जानते हुए लाएगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में किसी बालक या बालिका को लेकर आते हो, अब यहाँ पे मेल और फीमेल, लड़की और लड़के की एज हमें डिफाइन कर दी कि अगर लड़का 18 साल से कम का है और लड़की 21 साल से कम की है और आप फॉरेन कंट्री से इंडिया में उसको लेके आते हो, किस लिए, आपका इंटेंशन क्या है अयुक्त संभोग करने का है, तो आपको 10 साल का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास एंड आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कि whoever imports into India from any country outside India any girl under the age of 21 year or any boy under the age of 18 year with the intent that girl or boy may be or knowing it to be likely that girl or boy will be forced or seduced to illicit intercourse, कि आपने उसको फोर्स किया है, सिड्यूस किया, किस लिए, आपका इंटेंशन क्या है, इलिसिट इंटरकोर्स करने का है, with another person shall be punished with imprisonment which may extend to 10 year and shall also be liable to fine। तो 10 साल तक का कारावास एंड आपको जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 142। अब देखो क्या कहा, व्यपहत या अपहत व्यक्ति को सदोष छिपाना या सदोष परिरोध में रखना। अब आपने किडनैपिंग और अबडक्शन किया है जिस पर्सन का, उसको आप क्या कर रहे हो, गलत तरीके से छिपा रहे हो। सदोष का मतलब होता है गलत तरीके से, रॉन्गफुल तरीके से, या तो उसे छिपा रहे हो या परिरोध में रख रहे हो। तो यहाँ पर कितनी पनिशमेंट, जो कोई ये जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहत या अपहत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा, परिरोध में रखेगा। अब आपको दिख रहा है कि इस पर्सन का किडनैपिंग और अबडक्शन करके इसको लेके आया गया है, उसके बाद भी अगर आप उसको गलत तरीके से अपने घर में या किसी जगह पे छिपाते हो, परिरोध में रखते हो, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है। तो अगर आप किसी ऐसे बालक को या किसी पर्सन को अपने घर में छिपा रहे हो, अगर आपको पता है कि उसका अबडक्शन या किडनैपिंग की गई है, तो आपको भी किडनैपिंग और अबडक्शन की पनिशमेंट मिलेगी, जिससे उसने और ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है। कि whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted, wrongfully conceal or confine such person shall be punished in the same manner as he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or for the same purpose as that with or for which he conceal or detain such person in confinement। तो मान लो अगर आप किडनैपिंग और अबडक्शन वाले बच्चे को छिपाते हो, किसी पर्सन को अपने घर में रहने के लिए हार्बरिंग करते हो, तब आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो किडनैपिंग और अबडक्शन की है। अब मैंने किडनैपिंग और अबडक्शन की पनिशमेंट किडनैपिंग अबडक्शन वाले सेक्शन में बता रखी है, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, याद किए, तो फटाफट इस सेक्शन 142 में आप कमेंट करके बताओ कि इसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपका आंसर सही है तो आपके आंसर को पिन भी किया जाएगा और आपको आपके इस आंसर के लिए वैसे धन्यवाद भी किया जाएगा। चलिए, तो सेक्शन 142 हमने पढ़ा, व्यपहरण या अपहरण व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखना या छिपाना। तो ये तीनों सेक्शंस हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वाला सेक्शन जो हमने पढ़ा 140 हमारे लिए प्री मेंस इंटरव्यू तक के लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी के दो सेक्शंस हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 143, किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार। अपने आप में ही एक 10 से 15 नंबर का मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करना है, तो इसको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे इसको डिटेल में पढ़ना है, कैसे समझना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट से आप वंचित रह रहे हो। और आज के लिए धन्यवाद।